खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और जब से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए हैं तब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने कि 2022 के अंदर ऑनलाइन आवेदन करवाया था। तो उनके मन में ये सवाल है कि हमें नया आवेदन करना है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में यही जानकारी आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि 2022 के अंदर जिन भी लोगों ने आवेदन करवाए हैं उनमें से कुछ एक लोगों को तो ऑनलाइन आवेदन करवाना है और कुछ एक लोगों को नहीं करवाना है। तो किसको आवेदन करवाना है और किसको आवेदन नहीं करवाना है, तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब 2022 के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन हुए थे तो उस समय जिसने भी ऑनलाइन आवेदन किया था तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या हुआ था कि उन आवेदन पत्रों की जांच हुई थी। जब जांच की गई थी तो कुछ एक फॉर्म तो अप्रूव हो गए थे, तो जिनके फॉर्म अप्रूव हो चुके थे उनको तो ऑलरेडी यहाँ पे राशन की सामग्री मिलने लग गई है, लेकिन कुछ एक फॉर्म पेंडिंग रह गए थे। तो पेंडिंग के अंदर कुछ तो यहाँ पे जो अधिकारी स्तर पर पेंडिंग थे और कुछ एक फॉर्म ऐसे थे जो कि ई-मित्र को सेंड बैक भेजे गए थे और कुछ एक फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे। तो आपको ऑनलाइन स्टेटस देखना है। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो चुका है तो आपको नया फॉर्म भरना होगा। अगर रिजेक्ट हो चुका है और आप वेट करेंगे, आपको लगता है कि 2022 के अंदर आप आवेदन कर चुके हैं तो आपको वापस आवेदन करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर 2022 का आवेदन आपका अप्रूव हो चुका है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर रिजेक्ट हो चुका है तो नया आवेदन करना है। अगर पेंडिंग है तो वो सभी फॉर्म अप्रूव होने लग गए हैं। तो अगर आपका फॉर्म ई-मित्र स्तर पे पेंडिंग है तो उस ई-मित्र पे जाना है जहां पे आपने फॉर्म भरवाया है, वहां से आपको स्टेटस देखना है। स्टेटस के अंदर बता देगा कि किसकी वजह से ई-मित्र स्तर पे आपका फॉर्म पेंडिंग है। जो भी कमी पूर्ति कही गई है वह डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म को वापस रीसबमिट कर लेना है और उसके बाद आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है, अगर ई-मित्र स्तर पे पेंडिंग है तो रीसबमिट जरूर करवा लेना है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि अगर आपका आवेदन पेंडिंग है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ई-मित्र स्तर पे पेंडिंग है तो रीसबमिट करवा लेना है। अगर रिजेक्ट हो चुका है तो आपको नया आवेदन कर लेना है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि 2022 के आवेदन का क्या हुआ है। तो जो पेंडिंग फॉर्म है वो अप्रूव होने लग गए हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।